हर एक बच्चे में वो काबिलियत है, हर एक बच्चे में वो पोटेंशियल है, आप में भी वो पोटेंशियल है। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना प्लान पिक्चराइज करना पड़ेगा एंड यू आर रेडी टू गो। सिलेबस के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे, चैप्टर के पीछे भागो कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे? आपको किसी से मोटिवेशन जो है वो 5 मिनट का आएगा। जब तक आपके अंदर इनबिल्ट मोटिवेशन नहीं होगा, आपको ये मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। हाय लर्नर्स, आप में से बहुत सारे बच्चे डेली का रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में, एग्जाम्स में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मैम हमारी तरफ से हम हमारे 100% एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट स्टिल हमारे नंबर नहीं आ पा रहे, मार्क्स नहीं आ पा रहे, या जो चीज पढ़ी है वो याद नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चों की एट प्रेजेंट ये वाली प्रॉब्लम आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में पहले तो बताना कि क्या आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 7 वो स्टडी हैक्स लेके आई हूं जो हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर पा रहा है, अपना टारगेट कॉलेज जो है वो अचीव कर पा रहा है, क्योंकि वो ये वाले हैक्स फॉलो कर रहा है। तो आज वो सारे के सारे प्रॉपर स्टडी के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ मैं आप लोगों के लिए आज का सेशन लेके आई हूं। लेकिन ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा कंप्लीट देखोगे। तो यस, ये वीडियो में आप एवरेज से टॉपर तक कैसे बनोगे वो सारा बताया जाएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना कि हमारा ये ड्रीम है, तो एक्चुअली हमारा दिमाग उसकी तरफ जाने के लिए हमें अपने आप पुल करता है। ठीक है, सो यस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्लेज लेनी है और एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना है कि यस मैम, आई एम रेडी टू फॉलो दिस फ्रॉम नाउ। ठीक है, जब ये लिखोगे तो एक्चुअली आपका मन करेगा उसको इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि हमने अपने आप को एक प्रॉमिस कर लिया है कि यस मैम, हम आज से फॉलो करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जिसने ये 7 स्टडी हैक्स फॉलो कर लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी किस किस परेशानी से जूझ रहे हो, है ना, तो वो सब के सब प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होगी जब आप इसको पूरा कंप्लीट सुनोगे और एक्चुअल में अप्लाई करोगे। ये सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, 3 महीने से भी कम टाइम पड़ा है ना, तो याद रखना। अच्छा, स्टार्ट करेंगे बच्चों फर्स्ट पॉइंटर से। आपको रिकॉग्नाइज करना है अपना प्रोडक्टिव आवर्स को। रिकॉग्नाइज प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ये है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करते हैं, वो एक्टिव ज्यादा, उनका ब्रेन एक्टिव ज्यादा मॉर्निंग में होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इवनिंग में, लेट इवनिंग में, लेट नाइट में पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही उठ के मॉर्निंग में पढ़ो, नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंगली जिस टाइम पे आप ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा एक होता है ना कि मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो दिन के कोई 4 से 5 घंटे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, उस टाइम पे आप बहुत एक्टिव हो, 4 to 5 आवर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो वो 4 to 5 आवर्स आपको अपने आप को देने हैं, चाहे वो मॉर्निंग में है, चाहे इवनिंग में है, चाहे वो लेट नाइट है। वो 4 to 5 आवर्स आपको अपना टारगेट जो है उसको अचीव करने में लगाना है। यानी कि अगर मान लो लेट्स से कोई मॉर्निंग सीकर है, जो मॉर्निंग में पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो उसका टाइम कंसंट्रेशन बहुत पीक पे होगा मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन इवनिंग में थोड़ा कम होगा। तो इसीलिए मॉर्निंग में आप क्या करो, थ्योरी वाला, मतलब जिस टाइम पे आप ज्यादा कंसंट्रेटेड फील करते हो उस टाइम पे आप थ्योरी, है ना, थ्योरी साथ में जो भी उसके लेक्चर्स हो गए आपके, यानी कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है आपको उस कंसंट्रेटेड वाले टाइम पे। अगर मॉर्निंग वाले सीकर्स हो तो मॉर्निंग वाले टाइम पे आपको थ्योरी बनानी है, नोट्स करने हैं। इवनिंग के टाइम पे आपको करनी है रिवीजन, है ना, जो नोट्स है उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, PYQs करो, है ना, तो उस टाइम पे करना है ताकि आप बोर मत हो। ठीक है, उसके बाद में ये चीज आप करना। देन उसके बाद में सेकेंड चीज बच्चों, आपको देखना है आपका डेली टारगेट्स। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, बैकलॉग से बैकलॉग्स बन रहे हैं, हम पता नहीं क्यों तो अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना ऐसा कि हम पढ़ तो रहे थे मैम, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ आज का काम, हम तो सुबह से लगे पड़े फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये इस वजह से क्योंकि आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया। सोच के देखो, कल हमारा एग्जाम है, तो उसके चक्कर में हम एक दिन पहले सारा का सारा सिलेबस निपटा लेते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कल आपका एग्जाम है, आपका टारगेट आपके सामने है। होता है इसी तरीके से डेली का टारगेट सेट करो कि मेरे को मान लो आज एक दिन में 2 चैप्टर एनी हाउ कंप्लीट करने ही करने हैं। जब आपने अपने ब्रेन को ये बात दे दी, ये मैसेज डिलीवर कर दिया कि मुझे काम करना है, तो आपका ब्रेन आपको वो 2 मतलब चैप्टर को कंप्लीट कराने में दिन से लेकर रात तक प्रॉपर जुट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट बनाओ कि आज मुझे करना क्या है और एनी हाउ करना ही करना है। अब इट्स हाई टाइम नाउ कि आपको अपने आपकी लाइफ को खराब नहीं करना है। ये सिर्फ उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो डेस्परेटली डेडिकेटेड वे में अपना टारगेट जो है, अपना ड्रीम जो है वो अचीव करना चाहते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने स्लॉट्स, अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करना है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। बच्चों स्लॉट 4 में आपको क्या करना है, लेक्चर,
यानी कि जो भी टीचर आप जिससे पढ़ रहे हो लेक्चर और उनके नोट्स पढ़ने हैं। सेकेंड स्लॉट में आपको करनी है रिवीजन एंड थर्ड स्लॉट में आपको करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसलिए मैंने ये लिखा है कि मैम ये तो हम करेंगे, है ना, आप लोग नहीं करते हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं लेक्चर देखने के बाद दूसरे लेक्चर पे चले जाते हैं, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो और साथ में यानी कि रिवीजन कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी। सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ो। मैं फिर बोल रही हूँ, सिलेबस के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे, चैप्टर के पीछे भागो कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे? प्रॉपर इस सीक्वल को फॉलो करके, तीनों स्लॉट्स में करना काम। ये नहीं है एक के बाद आप दूसरा चैप्टर कर रहे हो, नहीं, फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये चीज हर बच्चा जब समझ आएगा उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो अपने आप बूस्टअप होगा। मूविंग ऑन टू बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के पहले अपने ये देख लेते हैं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए इस फेस्टिव सीजन IIT JEE के सब्सक्रिप्शंस जो है वो बहुत उसने प्राइस ड्रॉप कर दिया है। 3499 से स्टार्ट हो रहे हैं। इतने कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ऑफर है और ये तब आप लोगों को इस पर डिस्काउंट मिलेगा जब आप यूज करोगे कोड GG07। बच्चों आप सेव कर लो इस कोड को GG07। अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान्स अगर आपको परचेज करने हैं तो उस पे आपको डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप कोड यूज करते हो GG07। तो फटाफट से इसको यूज कर लेना और ऑफर जो है मुझे बताना किस किस ने ये अवेल किया। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट बच्चों, स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे बच्चा फंसता है। यहाँ पे बच्चा इसलिए फंसता है कि मान लो हमने इस टीचर की वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि ये वाली बुक पढ़ो ये बहुत अच्छी है। दूसरे टीचर की या कोई इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी तो उसने कहा कि ये बुक पढ़ लो ये बहुत अच्छी है। तीसरे की देखी उसने कहा ये बुक पढ़ लो ये बहुत अच्छी है। हमारे मतलब कोचिंग में कुछ और चल रहा है, उनके अपने रिसोर्सेज। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करके अपना ही टाइम खराब कर रहे हो और कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि आप एक चीज हमेशा याद रखना, एक बुक को 5 बार पढ़ना बेटर होता है एज कंपेयर टू 5 बुक को एक बार पढ़ना। समझे? तो एक ही बुक को 5 बार पढ़ो, 5 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगी आपकी रिविजन। समझे? तो इसीलिए एक फिक्स रखो बुक, उसी को बार बार नोट्स है तो बार बार उसी को करते रहो। ठीक है चमका? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों फॉलो करना है। मूविंग ऑन टू योर फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल। अब ये बात है ना बहुत बच्चे नहीं करते हैं, ये बात बहुत बच्चे नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो जाते हैं टॉपर्स के पास या फिर वो जाते हैं ऐसी वीडियोस के पास जहां पे कोई टॉपर वगैरह कुछ ज्ञान दे रहा होता है ना, और उनके लर्निंग स्टाइल को वो जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो कर रहे हो, है ना। कि मान लो उसने कहा कि आपको किस तरीके से रिवीजन करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है ना, कौन कौन से पार्ट्स को पहले कवर करना है, किसको बाद में कवर करना है। यानी कि वो ऐसे अपनी तरफ से एक प्रॉपर शेड्यूल बता रहे हैं आपको, आप उनको फॉलो कर रहे हो। लेकिन हर किसी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, ये समझ लो। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है, आपको मान लो ऑर्गेनिक ज्यादा प्रायर में पढ़नी है तो आप ऑर्गेनिक प्रायर में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको अपना लर्निंग स्टाइल देखना है कि आपको थ्योरी किस तरीके से करनी है, उसके बाद रिवीजन किस तरीके से करनी है। किसी और की कॉपी मत करो, ठीक है। खुद की लर्निंग स्टाइल अपने आप से आइडेंटिफाई करो कि मुझे ऐसे समझ आ रहा है। चमका? क्लियर? ओके। उसके बाद में प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। अच्छा, अब ये आप में से 95% स्टूडेंट्स अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन टाइम यानी कि हमारा जो सोशल मीडिया जो बेसिकली होता है, मैं हमेशा कहती हूं कि सोशल मीडिया इज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर, है ना। और भी अदर पार्ट्स आ जाते हैं। अदर में आपका मान लो बाहर घूमने का, और में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर लेते हो, दोस्त यारों के साथ घूमने चले गए। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास टाइम है, आप कह के 15 मिनट का जाते हो, लगा 2 घंटे देते हो। बताओ 2 घंटे में आपने कुछ गेन किया? घूम फिर के आए मैम, रिफ्रेशमेंट करके, रिफ्रेशमेंट एक्चुअली हुई या रिग्रेट हुआ कि यार 2 घंटे खराब कर दी? तो आपको अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये आपको धीरे धीरे करके खा रहा है, वैनिश कर रहा है ना। आपको आपके टारगेट से, आपके गोल से दूर रख रहा है। जितने टॉपर्स हैं, यानी कि जब इवन हम भी जब पढ़ रहे होते थे, जब एग्जाम डेज आ जाते थे यार, ये सब कुछ बंद होता था, है ना। इवन मैंने तो अपना सोशल मीडिया जो था वो बनाया ही कॉलेज में आने के बाद था, है ना। तो आप लोगों को भी यही प्लान आउट करना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है। अगर आप फोन में बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो तो यार फोन को घर वालों को पकड़ा दो या फिर ड्रॉर में रख दो, बंद कर दो ड्रॉर, उसकी कीज जो है घर वालों को दे दो, ताकि आप उसको बार बार देखो ना तो बार बार खुलेगा नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है, फोन साथ में पड़ा, खोल लिया, खोल के हमने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखने लगे, धीरे धीरे करके टाइम पता ही नहीं चला कब में 2 घंटा खराब हो गया। लेकिन आपको अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि अब मैं ये कर रहा हूं क्या सही है। इतने बड़े हो चुके हैं आप अब बताने के लिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। उसके बाद बच्चों
सिक्स्थ स्टडी हैक है मैनेज योर स्ट्रेस, है ना। अब ये चीज बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम मैम डिप्रेस हो रहे हैं, है ना। डिप्रेशन हो रहा है हमें कि अब पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, दोस्त के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ, मेरा टारगेट जो है वो मैं अचीव कर भी सकता हूँ या नहीं, मैं इस स्ट्रीम में गलत आ गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, लेकिन सोच के देखो, हर एक बच्चे में वो काबिलियत है, हर एक बच्चे में वो पोटेंशियल है, आप में भी वो पोटेंशियल है। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना प्लान पिक्चराइज करना पड़ेगा, एंड यू आर रेडी टू। ठीक है, तो इसीलिए अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटीज को ओवरकम करो, क्योंकि इससे आपको खुद को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही होगी, आप अपने गोल से दूर ही होंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात जिसने समझ ली, उस बच्चे का अपने आप उसका ड्रीम IIT उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन मुझे पता है आप सभी को आएगी, बहुत सारा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, घर वालों का, रिलेटिव्स का, बहुत सब लोगों का प्रेशर है, लेकिन आपको उस सबको टैकल आउट करना है। चमका। उसके बाद बच्चों लास्ट स्टडी हैक आपका ये है पुट अ वाई। ये मेरे को सबसे लास्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग देखो, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने टाइम पे आपने माइंड में ये रखो, अपने माइंड में ये फीड करके रखो कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को करना क्या है अपनी लाइफ में, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको मुझे बहुत कुछ दिखाना है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, या फिर खुद का अपना सपना पूरा करना है, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ उस ड्रीम कॉलेज के अंदर, है ना। तो यार आपका एक वाई फैक्टर होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों काम कर रहा हूं। तो जिस टाइम आपका वो मोटिवेशन फैक्टर, ये आप किसी से ले नहीं सकते हो, आप कितनी ही मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आपको किसी से मोटिवेशन जो है वो 5 मिनट का आएगा, जब तक आपके अंदर इनबिल्ट मोटिवेशन नहीं होगा आपको ये मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। यानी पुट अ वाई ऑन योर सेल्फ कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं अपने आप से, अपनी लाइफ में क्या मैं अपना टाइम खराब करके अभी जो कर रहा हूं क्या वो मैं सही कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ में, क्या ऐसा करने से मुझे मेरा ड्रीम जो है क्या वो फुलफिल हो जाएगा। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्यों, है ना, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, जो भी फलाना डिकामा, आपसे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तभी ये चीज रिजॉल्व हो पाएगी। सो आई होप यहां तक आपको ये 7 स्टडी हैक्स डेफिनेटली आप लोग इंप्लीमेंट करना बच्चों, और जिसने इंप्लीमेंट कर लिए मेरे से प्रॉमिस करो कि इस वीडियो के बाद ये आप इंप्लीमेंट करोगे ही करोगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली प्रैक्टिस में ये इंप्लीमेंट करोगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो बहुत सही से अच्छा लगा हो, समझ आया हो, और ये टिप्स को आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। डू लेट मी नो हाउ वाज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब it as much as you can with all of your friends. See you all there in the next coming class. Till then, bye bye, see you all and good luck.